हाय एवरीवन, जय गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब? आई एम रियली होपिंग कि आप सभी लोग बहुत खुश होंगे अपने अपने परिवार में। वेलकम यू ऑल ऑन मॉर्निंग वाइब्स विद गुरु जी डिवोटी। दिन की शुरुआत गुरु जी की संगत के साथ। संगत जी, देखिए गुरु जी महाराज जी का ये प्यार भरा मैसेज, ये मैसेजेस बहुत प्यारी हमारी आंटी हैं, सीमा आंटी, उन्होंने भेजे थे गुरु जी के। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ज़रूर इसको साझा करूं और गुरु जी का आशीर्वाद आप भी लें। ले आज छू ले मेरे चरना नू, जाने कब से तू इंतज़ार कर रही थी। तो जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने चरणों से हमेशा हमें लगाए रखना गुरु जी महाराज। कभी भी हम हिम्मत हारने लगें तो आप ज़रूर ज़रूर हमारा हौसला बुलंद करना। और गुरु जी महाराज, आप अपनी हर संगत को हमेशा अपनी छत्र छाया में रखिएगा। शुक्राना गुरु जी। अगली ब्लेसिंग है, मेरी बच्ची ਇੱਥੇ ਤਾਂ सच चलदा है बस, किसी दी सिफारिश नहीं चलती, मैं ही तैनू चुनिया है जो तू मेरे कोल आई है। गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के द्वारा चुनी गई संगत भी गुरु जी की मर्ज़ी के बिना नहीं होती, तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज बहुत प्यारा सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मोनिका आनंद आंटी का। उन्होंने मेल आईडी गुरुजी डिवोटी 2112@gmail.com पर हमें काफ़ी दिनों से सेंड किया हुआ था, लिख कर टाइप करके। आइए आंटी का सत्संग पढ़ते हैं प्यारा सा, गुरुजी महाराज जी का शुक्राना करते हुए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मुझे बार बार गुरु जी का मैसेज फेसबुक पे फ्लैश होता है शुक्राना कर, जो कि मैं हमेशा करती हूँ, लेकिन फिर एक बार मैंने एक सत्संग में सुना कि अपना सत्संग शेयर करना भी शुक्राना होता है, इसलिए आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। आप जो कुछ लिखवाओगे वही लिख रही हूँ। बचपन से ही माता रानी को पूजा, फिर मेरा विश्वास साईं बाबा में हो गया। मेरे ससुराल वाले गुरुद्वारे को बहुत मानते थे। 2011 में पहली बार अपनी ननद के साथ मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई। वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन कोई गुरु जी से कनेक्टिविटी नहीं हुई। माफ़ करना गुरुपा। उनको देखकर लगा कोई फ़िल्म एक्टर की फ़ोटो है। बाद में भी 2-3 बार बड़े मंदिर गई, बस कभी जल प्रसाद कभी चाय प्रसाद लेकर वापस आ जाते थे। मेरी बेटी को थाई में एक सिस्ट डायग्नोज हुआ, जिसके कारण वो थोड़ा लंगड़ा कर चलने लगी। डॉक्टर बोले सर्जरी करनी पड़ेगी, हो सकता है कि थोड़ी चाल में फ़र्क हो। हम बहुत परेशान थे कि सर्जरी तो करा लेंगे पर चलने में दिक्कत हुई तो क्या करेंगे। मेरी बेटी सिर्फ 11 साल की थी, अभी तो उसकी लाइफ शुरू ही हुई है। फिर भी हमने मन बना लिया और सर्जरी के लिए मान गए कि कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो जाए। मेरी ननद बोली एक बार बड़े मंदिर हो आओ। हम भी उस समय इतने परेशान थे। हम भी इतने परेशान थे कि कोई जो बोलता हम वहीं चले जाते। मैंने एक तांबे का लोटा ले लिया और सोचा उसे ब्लेस करवा के उसमें बेटी को सर्जरी के बाद रोज़ जल प्रसाद बनाकर दूंगी। मुझे आज भी याद है, उस दिन संडे था और जब हम मंदिर जा रहे थे तो कार रास्ते में पंचर हो गई और वो रोड बहुत सुनसान थी। मेरे हस्बैंड ने जब टायर चेंज करने के लिए टूल किट देखी तो वो भी नहीं थी, और कार सर्विस 24/7 कॉल किया तो सर्विस एक दिन पहले ही एक्सपायर हो गई थी। हम थो हम थोड़ा हमें थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि शाम का टाइम था और अंधेरा भी हो रहा था। मेरी मदर इन लॉ, बेटी, मैं और मेरे हस्बैंड आधे घंटे तक देखते रहे, कोई मदद नहीं मिली। परेशान भी हो गए। फिर अचानक एक कार में अपने आप हमारी कार के आगे रुकी, उसमें जय गुरु जी लिखा हुआ था। उसमें से एक सरदार जी और उनकी एक आंटी निकली। सरदार जी ने हस्बैंड की हेल्प की टायर चेंज करवाने में और बताया कि वो बड़े मंदिर में सेवा करते हैं। तो मैं अपना नंबर भी दिया और आंटी जी मेरे से बात कर रही थी
मैंने बताया कि बेटी के बारे में, तू बोली आज लंगर प्रसाद ज़रूर खाकर आना और लोटा वो लोग ब्लेस कराते हैं जो आ नहीं सकते। बस फिर हम बड़े मंदिर पहुँचे, दर्शन के लिए लंगर खाया और घर आ गए। अगले दिन जब डॉक्टर के पास गए तो वो बोले एक टेस्ट करा लो। पहले जब रिपोर्ट आई डॉक्टर बोले सर्जरी अवॉइड हो सकती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारा विश्वास पक्का हो गया। हम बड़े मंदिर आए और फिर गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी, कोई गलती हो गई लिखने में तो माफ़ कीजिएगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो देखिए ये मोनिका आंटी का बहुत प्यारा सा सत्संग था, जिसमें कैसे गुरुजी महाराज जी ने जो है कार एक सुनसान रास्ते में रुक गई और किस तरीके से गुरुजी की एक गाड़ी आकर वहाँ रुकी, उसमें से एक सरदार जी निकले, उनकी पत्नी, धर्म पत्नी उनकी आंटी वो निकले और किस तरह तरीके से उन्होंने उनकी मदद की। फिर उनकी बेटी को जो डायग्नोज़ हुआ था सिस्ट, उसमें गुरुजी ने महाराज जी ने रिपोर्ट में ये दिखा दिया कि अब सर्जरी अवॉइड की जा सकती है, बेटी भी ठीक हो जाएगी। तो ये गुरुजी की ही महिमा नहीं है तो और क्या है। गुरुजी किसी भी रूप में आकर अपनी संगत की मदद करते हैं, हमेशा अंग संग रहते हैं और गुरुजी कुछ भी गलत नहीं होने देते। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आंटी ने इतना प्यारा सत्संग, ब्लेसिंग भरा सत्संग हमारे साथ साझा किया। संगत जी, गुरुजी महाराज जी का ये प्यारा सा सत्संग आप आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा और गुरुजी महाराज जी के ये प्यार भरे पेज जिसका नाम है मॉर्निंग वाइब्स विद गुरुजी डिवोटी, इसको आप फॉलो कर लीजिए नए सत्संग के लिए, लेटेस्ट सत्संग के लिए और लेटेस्ट मंदिर की जानकारी के लिए कि मंदिर का टाइमिंग कब कब चेंज होता है, क्या है। इसे फॉलो कर लीजिए और गुरुजी महाराज जी के लिए सच्चे मन से अरदास लगाकर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी ज़रूर ज़रूर यहाँ लिख के जाइएगा। देखिए गुरुजी कहते हैं अगर मुझ पे थोड़ा सा भी विश्वास है तो कभी भी चिंता मत करियो। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना और सीमा आंटी का भी स्पेशली थैंक्स। उन्होंने गुरुजी महाराज जी की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स हमें भेजी हैं। गुरुजी महाराज आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की संगत ही गुरुजी में वास करती हैं, या ये कह लीजिए कि गुरुजी अपनी सारी संगतों में वास करते हैं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी अपनी प्यारी सी ब्लेसिंग्स हम सभी को बख्शने के लिए। बस आप अपने चरणों कमल से हमें लगाए रखें और हम आपके शुक्राना के सत्संग रोज़ शेयर करते रहें। जय गुरुजी, गुरुजी कृपा बनाए रखना अपनी सारी संगत पर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।